अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही क्विक स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। ब्रेड स्नैक सिखाने जा रही हूँ। चाय के लिए बिल्कुल आइडियल है क्योंकि 5 से 10 मिनट के अंदर ही तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसे आप बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है बॉइल्ड चिकन और ये मैंने लिया है 1 कप के बराबर। इसके छोटे छोटे से मैंने पीसेस कर लिए थे। इसको ज़्यादा बारीक श्रेड नहीं करिएगा। उसके अंदर मैं ऐड करूँगी शिमला मिर्च 4 टेबलस्पून के बराबर और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, काली मिर्चें हमारे पास 1/2 टीस्पून, सॉल्ट है 1/2 टीस्पून। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी चीज़। तो मैंने चेडर चीज़ लिया है 2 टेबलस्पून के बराबर। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास हो तो ऐड करिएगा, ना हो तो ना भी ऐड करें, वैसे ये बहुत मज़ेदार बन जाती है। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मेयोनीज़। तो मेयोनीज़ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस अच्छे से मिक्स कर लिया है तो हमारी फिलिंग रेडी है। इसके बाद हमें चाहिए होगी कुछ ब्रेड के स्लाइसेस। तो ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं, उसके हम कॉर्नर्स जो हैं वो कट कर लेंगे। फिर जो फिलिंग बनाई थी उसको हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अच्छा सा मोटी सी आपने थिक लेयर लगानी है इसके ऊपर, इस तरह से बस आप लगा दें। और ये बहुत आसान है, बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है। अच्छी सी थिक लेयर लगा दें। उसके बाद जो दूसरा स्लाइस है उससे हम इसको कवर कर देंगे और हाथ से अच्छे से प्रेस कर दें। प्रेस करने के बाद इसके हम पीसेस कर लेंगे। तो इसको मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी इस तरह से। अब मैं सारी ब्रेड्स को इस तरह से बना के रख लूँगी। तो ये देखिए तैयार हो गए। इसके बाद हमें चाहिए होंगे अंडे। तो अंडों को मैंने फेंट लिया था और उसके अंदर हम इसको डिप करेंगे। उसके ऊपर लगाएंगे ब्रेड क्रम्स और इसकी हमें डबल कोटिंग करनी है। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद दोबारा से हम अंडे में इसको डिप करेंगे एक पीस को और दोबारा से हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। और इसी तरह से मैं सारे जो ये ब्रेड के पीसीस हैं इसको मैं रेडी करके रख लूँगी। ये देखिए, तो सारे पीसेस मैंने रेडी कर लिए हैं और अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। शैलो फ्राई करेंगे इसको हम। ऑयल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था और ये सारे पीसेस मैं ऐड कर दूंगी ऑयल के अंदर। एक तरफ से जब अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा उसके बाद इसको टर्न करके हम दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, अब इसको मैं निकालूंगी। ये फ्राई हो गए अच्छी तरीके से। तो ये देखिए, इसको मैंने सर्व किया है केचप के साथ। आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। ऊपर से बहुत अच्छे से क्रंची होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। चाय के साथ इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। शाम की चाय के लिए बिल्कुल आइडियल है ये रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए 10 मिनट डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। और आज इस डिज़र्ट को हम बनाएंगे 1/2 लीटर मिल्क के साथ, जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनके ये डिज़र्ट तैयार हो जाता है। किसी भी दावत के लिए, पार्टी के लिए आइडियल डिज़र्ट है। कभी भी आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप इसको फ़ौरन से बना के सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा 1/2 लीटर मिल्क और ये मैंने एक पैन में ऐड कर दिया है। चूल्हा अभी तक ऑन नहीं करा है। पहले हम इसमें चीज़ें मिक्स करेंगे, फिर चूल्हा ऑन करेंगे। आधा कप चीनी ऐड कर दी है इसके अंदर। फिर हम कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा उसके बाद हमने फ्लेम ऑन करनी है इसकी। बस आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है कि कॉर्नफ्लोर का कोई भी लम्स इसके अंदर रहना नहीं चाहिए। तो देखिए मिक्स हो गया। अब मैं इसकी फ्लेम ऑन करूँगी और फ्लेम ऑन करने के साथ ही हमने इसको मिक्स करते रहना है। इसके लिए इसके अंदर कोई लम्स नहीं बनने चाहिए। तो देखिए बस आपने मिक्स करते रहना है। 2 मिनट के अंदर ही ये थिक हो जाता है। लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। तो देखिए अच्छी तरीके से थिक हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से।
इसको मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे बटर 1 टेबलस्पून। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, बटर ज़रूर ऐड कीजिएगा इसके अंदर। बटर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, बस ये मेल्ट हो जाए अच्छी तरीके से, इतना ही आपने इसको मिक्स करना है। बस ये मिक्स हो गया। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। तो मैंने टेट्रा पैक की क्रीम ली थी आधा कप के बराबर, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको आपने मिक्स कर देना है अच्छी तरीके से। उसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये हमारा मिक्सचर जो है रेडी हो गया है। ये देखिए रेडी हो गया, बस मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से हो जाएगा ये कुछ। अब आ जाते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। उसके लिए हमें चाहिए होगी 1 टीस्पून कॉफ़ी और इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी आधा कप के बराबर। और पानी ऐड करने के बाद इसको हमने मिक्स कर लेना है, अच्छी तरीके से डिज़ोल्व कर लेना है। तो ये देखिए कॉफ़ी का मिक्सचर हमारा रेडी है। अब इसको असेंबल करने के लिए मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो बिस्किट्स यूज़ कर रही हूँ, लोटस बिस्किट्स यूज़ कर रही हूँ बिस्कॉफ के। ये हो तो बहुत अच्छी बात है, इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। ये ना हो तो आप लोग कोई दूसरे बिस्किट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो डिश के अंदर एक लेयर हम बिस्किट्स की लगा देंगे बेस में सबसे पहले। ये देखें इस तरह से आपने बिस्किट्स को लगा देना है, अरेंज कर देना है। फिर कॉफ़ी का जो हमने मिक्सचर बनाया था वो हम इसके ऊपर इस तरह से ड्रिजल कर देंगे ताकि बिस्किट्स जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। और उसके बाद ये जो हमने पुडिंग का मिक्सचर बनाया था वो हम इसके ऊपर पोर कर देंगे इस तरह से। एक लेयर हम इसकी लगा देंगे और इसको हमने फैला लेना इस तरह से। उसके बाद दोबारा से हमने बिस्किट्स की एक लेयर लगा देनी है इसके ऊपर और लगाने के बाद दोबारा से इसके ऊपर हमने थोड़ी सी कॉफ़ी इस तरह से ड्रिजल कर देनी है। दोबारा से लेयर लगा देंगे हम। इसी तरह से मैं 3 लेयर्स लगाऊंगी और उसके बाद टॉप पे हमने ये जो पुडिंग बनाई थी इसका मिक्सचर सारा हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे और इसको फैला लेंगे इस तरह से। बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है ये डिज़र्ट। और थोड़े से बिस्किट का मैंने चूरा कर लिया था, उसको मैं कॉर्नर्स पे इस तरह से डाल दूँगी। अच्छा, डेकोरेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग कैसे भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैंने बहुत सिंपल से किया है इसको डेकोरेट। तो ये देखिए कुछ बिस्किट्स को मैंने हाफ़ कट कर लिया था और इसको मैं इस तरह से इंसर्ट कर दूँगी, इससे इसका बहुत अच्छा लुक आएगा। और इसके बाद बिस्किट्स के जो क्रम्स हैं वो इसके ऊपर मैं इस तरह से स्प्रिंकल कर दूँगी बहुत हल्के से। ये देखिए इस तरह से, इससे बहुत अच्छा लुक आ जाएगा इसका। और इस डिज़र्ट को मैं रख दूँगी 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में ताकि बहुत अच्छे से सेट हो जाए और ठंडा ठंडा ही आपने इसको सर्व करना है। तो ये देखिए ठंडा होके आ गया है, इसको मैंने रख दिया था 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में और ये बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ और बहुत ही मज़ेदार बनता है ये, मुंह में जाके बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। आप एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये देखिए इसका करीब का लुक। अब मैं आपको खा के दिखाती हूँ, इसका टेक्सचर देखिए, आपको खुद ही को समझ में आ जाएगा देख के कितना सिल्की स्मूथ बन के तैयार हुआ है ये और खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए 10 मिनट ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है ये और मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। थोड़ा डिफरेंट सा है लेकिन है बहुत लजीज। और आज मैं आप लोगों को बनाने सिखा रही हूँ एग बरीटो, जिसे आप लोग एग रैप भी कह सकते हैं, जो कि मिनटों में बनके तैयार हो जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिए हैं 6 अदद अंडे और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दूध 4 टेबलस्पून के बराबर। दूध जो है रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, गर्म दूध ऐड नहीं करिएगा। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। फिर इसके बाद इसको मैं फेंट लूँगी, अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। मिर्चें आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। तो देखिए मिक्स हो गया है। अब इसके बाद एक हम पैन ले लेंगे और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे बटर 2 टेबलस्पून के बराबर। बटर के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ऑयल 2 टेबलस्पून।
बटर ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे इसको और इसके बाद इसके अंदर मैं एग्स का जो मिक्सचर है सारा वो इसी के अंदर ऐड कर दूंगी और इसे हमने कुक करना है लो मीडियम फ्लेम पे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा। बेसिकली हमने इसका स्क्रैम्बल एग बनाना है और स्क्रैम्बल एग जब भी हम बनाते हैं तो उसको लो मीडियम फ्लेम पे ही कुक करते हैं, ज़्यादा हाई फ्लेम पे कुक नहीं करते हैं, क्योंकि अंडे जो हैं बहुत जल्दी पक जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। तो इस बात का ख्याल रखते हैं। जब नीचे से थोड़ा सा सेट होने लगे तो आपने इसको मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद आपने मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है। तो आपने क्या करना है, इसको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना है, थोड़ा सा सॉफ्ट पे ही आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है। तो देखिए हमारे जो स्क्रैम्बल एग रेडी हो गए हैं और इसको पकाने में सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं। अब हम बरीटो को असेंबल कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक टोर्टिला रैप ले लिया है और इसके ऊपर मैं लगा दूंगी मेयोनीज़। एज़ रिक्वायर्ड, आपकी मर्ज़ी है, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। उसके ऊपर आप लगा दीजिएगा चिली गार्लिक सॉस, वो भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग ऐड कर सकते हैं। और फिर मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी मोज़रेला और चेडर चीज़, इसको मैंने मिक्स करके यूज़ किया है, ये भी आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। फिर थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड कर देंगे इसके ऊपर और थोड़े से टमाटर, उसको मैंने जूलियन में ही कट कर लिया था। अब थोड़ी सी बंद गोभी ऐड कर देंगे इसके ऊपर, अच्छा सा क्रंच आ जाता है ये ऐड करने से। फिर जो हमने एग्स बनाए थे स्क्रैम्बल एग, वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। अच्छा, ये जो एग्स का मिक्सचर है उससे आप लोग तकरीबन 3 बरीटो बना के तैयार कर सकते हैं। ये ऐड कर दिया है। फिर इसके ऊपर मैं चीज़ स्लाइस ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा मेयोनीज़ और ऐड करेंगे इसके ऊपर और उसके बाद इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर देना है और इसको रोल कर लेना है। ये देखिए इस तरह से टाइटली थोड़ा सा आपने रोल करना है इसको। अब बस फोल्ड कर दीजिए इसको और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो इसके लिए मैंने पैन ले लिया है और इसमें थोड़ा सा बटर ऐड कर दिया, इसको हमने फैला देना है अच्छी तरीके से। अब जो बरीटो है वो हम इसके ऊपर रख देंगे और इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है चारों तरफ से और इसको भी आपने लो मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे कुक नहीं कीजिएगा। ऊपर सारा बटर लगा देंगे। उसके बाद जब एक तरफ कलर आ जाएगा तब हम इसको टर्न कर लेंगे, टर्न करके दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। तो इसी तरह से मैं चारों तरफ से इसको कुक कर लूँगी ताकि अच्छा सा कलर आ जाए इसके ऊपर और चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। नाश्ते में ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार भी होते हैं। ये ट्राई करेंगे तो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे ये। तो मैं आपको इसको कट करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए अंदर से इसका लुक बहुत ही मज़ेदार बने थे, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्विक एंड इजी ब्रेड समोसा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अचानक से गेस्ट आ जाए आपके घर में तो आप इसको जल्दी से बना सकते हैं, मुश्किल से 10 मिनट के अंदर बनके तैयार हो जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक पैन ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑयल 2 टेबलस्पून के बराबर। तो जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा तब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। तो ये मैंने लिया था 1 कप बोनलेस चिकन हैगा, इसको मैंने बारीक क्यूब्स में कट किया हुआ है। आप लोग चाहें तो चिकन का कीमा भी ले सकते हैं और बारीक इसलिए काटा था ताकि जल्दी पक जाए, क्योंकि हम इसको बहुत कम टाइम में बनाना चाह रहे हैं। तो देखिए बस जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो इधर मैं ले रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी 1/4 टीस्पून के बराबर, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून और इनको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी तकरीबन 2-3 टेबलस्पून के बराबर, बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करिएगा और जितने पानी इसका ड्राई होगा 1 से 2 मिनट के अंदर इतने हमारे जो चिकन है वो अच्छे से गल भी जाएगा। तो देखिए पानी अच्छे से ड्राई हो गया है, चिकन बहुत अच्छे से गल चुका है। अब इसके अंदर लास्ट में मैं ऐड करूँगी हरा धनिया बारीक कटा हुआ
तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं ऐड करी हैं। तो देखिए बस ये हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। स्टोव पे से हटा लेंगे, इसको ठंडा कर लेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, इसको फोक से हमने इस तरह से थोड़ा थोड़ा मैश कर देना है ताकि समोसा बनाने में, उसकी फिलिंग करने में हमें आसानी हो। तो ये देखिए इस तरह से मैं बारीक कर लूँगी इसको बिल्कुल। अब इसके बाद हम ले लेते हैं ब्रेड के स्लाइसेस और इसको हम बेलेंगे अच्छी तरीके से। बिल्कुल फ्लैट कर देना है आपने इसको और थोड़ा आपने टाइट हाथ से इसको बेलना होगा। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, पतला सा हो जाएगा रोटी की तरह स्लाइस। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई भी राउंड चीज़ ले लीजिएगा, मैंने ये ले लिया है एक मोल्ड, और इसको हम कट कर लेंगे। राउंड शेप में ही इसको हम कट करेंगे। तो देखिए बस इसको मैं कट कर रही हूँ। राउंड शेप में कट करने से क्या होगा, आपका समोसा का जो शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अच्छा मेरे पास ये मोल्ड था तो मैंने ये ले लिया। आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी कैप ले सकते हैं किसी भी चीज़ का, या फिर छोटी सॉसर प्लेट्स जो होती हैं वो भी ले सकते हैं। तो देखिए कट हो गया। अब सेंटर से हम इस तरह से कट कर लेंगे, इसको हाफ़ कर लेंगे और उसके बाद एक पीस ले लेंगे। इसके ऊपर हमें पानी लगाना है इस तरह से, स्ट्रेट लाइन जो है वहाँ पे हम पानी लगा रहे हैं और इसको हमने यहाँ से इस तरह से ज्वाइन कर देना जिस तरह हम समोसा बनाते हैं। और इसको आपने अच्छे से प्रेस कर देना है क्योंकि पानी लगा हुआ है तो ब्रेड जो है बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगी। ये देखिए समोसे का शेप इसमें बन गया है। अब इसके अंदर हम फिलिंग करेंगे जो हमने चिकन की बना के रखी थी। अच्छा फिलिंग आप अपने मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, वेजिटेबल की भी कर सकते हैं, आलू की भी कर सकते हैं, चीज़ की भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो देखें एक साइड पे मैंने पानी लगा लिया है दोबारा से। अब इसको हम यहाँ से सील कर देंगे। फिलिंग बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करिएगा, नहीं तो ब्रेड आपकी टूट सकती है। इसको अच्छी तरीके से आपने प्रेस कर देना है ताकि ये फ्राई होते हुए खुले नहीं। तो ये देखिए रेडी हो गया। अब इस तरह से मैं सारे समोसे बना के रेडी कर लूँगी और इस रेसिपी से आपके तकरीबन 12 से 15 समोसे बन के तैयार हो जाते हैं। और इसके बाद इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे अंडे और थोड़े से ब्रेड क्रम्स लिए हैं मैंने। तो अंडे में पहले हम इसको डिप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। आप लोग चाहें तो सादे भी इसको फ्राई कर सकते हैं। मैंने इसको ब्रेड क्रम्स लगाए हैं ताकि थोड़े और अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। तो ये देखिए इस तरह से आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं इसके ऊपर अच्छी तरीके से। और ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आप लोग चाहें तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और ये आराम से 10-15 दिन फ्रीज़र में रह सकते हैं। आप इसको फ्रीज़ कर दें और जब आपको फ्राई करने इसको निकालें आपने और डायरेक्टली ऑयल के अंदर डाल के आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से बस इसको मैं तैयार कर लूँगी। और देखिए इस स्टेज पे आप लोग किसी भी ट्रे में रख के इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। ऑयल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। इसको ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो ब्रेड है तो वो जल जाएगी एकदम से। तो आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट में ही बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं क्योंकि ब्रेड के हैं तो ये ब्रेड बहुत जल्दी से फ्राई हो जाती है, मतलब जल्दी कलर आ जाता है इसके ऊपर। तो देखिए हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। एक तरफ कलर आ जाएगा तो आप इसको टर्न कर दें, दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लें। तो ये देखिए और बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत जल्दी बन के तैयार होते हैं। और आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी। और ये बहुत जल्दी बनने वाले समोसे हैं। तो ये देखिए रेडी हो गए। अब इसको मैं निकाल लूँगी और इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं क्योंकि इस पर हमने एक ब्रेड क्रम्स की कोटिंग की हुई है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं ऊपर से और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। कोकोनट बर्फ़ी सिखाने जा रही हूँ जो कि बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है। बहुत क्विक सी रेसिपी, इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है और उसके अंदर मैं ऐड करूँगी दूध 1 कप के बराबर जो कि गर्म है इस वक्त, और गर्म ही दूध लेना है आप लोगों ने। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 कप चीनी। इधर मैं यूज़ कर रही हूँ दानेदार चीनी, जो हमारी रेगुलर शुगर होती है वही इस्तेमाल कर रही हूँ, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी घी। तो घी मैंने लिया है, जमा हुआ घी है ये 4 टेबलस्पून के बराबर, वो ले लिया है, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे हल्का सा। दूध गर्म है और तो घी जो है अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। और अभी तक मैंने फ्लेम ऑन नहीं की है, फ्लेम ऑफ है घी। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 कप के बराबर पाउडर मिल्क। कोई भी फुल क्रीम मिल्क ले लीजिएगा, वो ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर। और हम इलायची पाउडर भी ऐड कर देंगे तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर। अच्छा इसके अंदर मैंने जो गर्म दूध लिया है वो इसलिए लिया है
कि जो हमारा पाउडर मिल्क है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा गर्म दूध के अंदर। अगर दूध ठंडा होगा तो उसमें गुठलियाँ सी बन जाएंगी, लम्प्स बन जाएंगे, जिसको डिज़ोल्व करना काफ़ी मुश्किल होता है। और जब तक आपने फ्लेम ऑन नहीं करनी है, जब तक जो आपका ये पाउडर मिल्क है अच्छे से डिज़ोल्व ना हो जाए और यकजान ना हो जाए। तो देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। अब मैं इसकी फ्लेम ऑन करूँगी। 1 मिनट लगा मुझे इसको मिक्स करने में, और मिक्स करने के बाद ये आपने फ्लेम को ऑन करना है और फ्लेम आपने रखनी है मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको कुक करेंगे। तो बस इसको मैं पकाना स्टार्ट करूँगी और इसको आपने मिक्स करते रहना है, हाथ बिल्कुल भी नहीं रोकना है। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आप कोई सा भी हैवी बॉटम पैन ले सकते हैं जिसके अंदर आप ये बनाएंगे, ताकि अच्छे से बन जाए और नीचे चिपके भी नहीं, क्योंकि मिठाई वगैरह जो होती है उसको जलने का बड़ा डर होता है। तो बस मैं मिक्स करती रहूँगी थोड़ा थिक होने तक, और चीनी जो है उसको डिज़ोल्व होने तक हमने इसको पकाना है। तो 2 मिनट मैं इसको कुक करूँगी मीडियम फ्लेम पे। तो देखिए 2 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, और ये जो मिक्सचर थोड़ा सा थिक हो गया है, नीचे जमने लगेगा हल्का हल्का सा। तब इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 कप नारियल है, ये कोकोनट है, डेसिकेटेड कोकोनट है, ये नारियल का बुरादा आप कह सकते हैं, वो ले लिया है, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हमने पकाना स्टार्ट करना है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा इस तरह से, और बस आपने इसको मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है। अगर आप थोड़ी कम फ्लेम पे पकाएंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैंने इसको मुश्किल से 8 से 9 मिनट में पका के रेडी कर दिया था इस मिठाई को। तो देखिए 2 मिनट हो गए पकते हुए, और इसको अब हो गए हैं तकरीबन 3 मिनट पकते हुए। मतलब टोटल जो इसकी कुकिंग टाइमिंग है वो मुश्किल से 8 से 9 मिनट है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जब ये पैन छोड़ने लगे अच्छी तरीके से, तब आपने इसको हटा लेना है। तो देखिए सिमटना स्टार्ट हो गया। अब बस इसको मैं भून रही हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि बस ये रेडी होने वाली है, इसको ज़्यादा नहीं हमने पकाना है। बस थोड़ा सा और थिक हो जाए तब मैं इसको हटा लूँगी चूल्हे पे से, और थोड़ा सा सिमटने लग जाएगा, एक बाउल की फॉर्म में आने लगेगा। तो देखें थिक हो गया। बस मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। इधर मैंने एक पैन रेडी करके रखा है जिसमें मैंने बटर पेपर लगा लिया था। तो ये जो मिठाई है इसमें से मैं आधा पोर्शन ले लूँगी, इसके अंदर ऐड कर दूँगी। मैं 2 कलर की बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो कोई 1 कलर की भी बना सकते हैं, वाइट या इसमें कोई भी कलर आप ऐड कर सकते हैं। तो आधी जो मिठाई थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है, और बाकी की जो मिठाई है इसमें मैं कलर ऐड करूँगी। तो इधर मैं ले रही हूँ जर्दा फूड कलर। थोड़े से दूध में मैंने इसको डिज़ोल्व कर लिया था, और पैन जो है हमारा गर्म है तो इसके अंदर ये अच्छी तरीके से मिक्स भी हो जाएगा कलर, और मिठाई भी हमारी इस वक्त गर्म ही है। तो बस इसको आपने थोड़ा थोड़ा सा ऐड करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपको कलर चाहिए आप वो ऐड करके इसको मिक्स कर सकते हैं। कोई भी कलर आप ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैं इधर थोड़ा सा येलो बना रही हूँ, ज़ाफ़रानी कलर बनाया है मैंने। आप लोग चाहें तो ग्रीन, येलो या फिर रेड कलर भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। इसको मैं पैन में ही छोड़ दूँगी कलर वाली मिठाई को, और जो दूसरी मिठाई है इसको हम सेट कर लेंगे। अच्छा, मैंने इसमें बटर पेपर लगा दिया था ताकि इजीली निकल आए मोल्ड में से। और ये जो मोल्ड लिया है मैंने 5 इंच का लिया है, 5 to 6 इंच का मोल्ड ले लीजिएगा, इससे बड़ा मोल्ड नहीं लीजिएगा, नहीं तो वो बहुत कम रहेगा मिक्सचर जो है उसके लिए, और बहुत फ्लैट बनेगी मिठाई जो है। तो देखिए इसको हमने सेट कर लिया वाइट वाले पार्ट को। उसके बाद हमने इस पर जो कलर वाली मिठाई थी वो हम इसके ऊपर रख देंगे, और इसको भी हमने लेवल कर देना है इस तरह से। अच्छा, मिठाई को मैं इधर रख रही हूँ 4 पोर्शंस में, ताकि इसको फैलाना आसान हो। अगर आप एक ही जगह पे डाल देंगे तो इसको आप फैलाएंगे तो नीचे वाली जो मिठाई है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि दोनों इस वक्त फ्रेश हैं। तो इसी तरह से आपने करना होगा, थोड़े थोड़े पोर्शन में जगह जगह पे रख दीजिएगा, उसके बाद फैला लीजिएगा, उसको फैलाना आसान हो जाएगा। तो देखिए इसको मैंने फैला लिया, लेवल कर दिया बहुत अच्छी तरीके से, और ये सेट करते करते काफ़ी हद तक ठंडी होने लग जाती है। ऊपर से मैं पिस्ते से इसको गार्निश कर दूंगी, और पिस्ते को भी मैं फ्लैट कर दूंगी, और इसको मैं रख दूंगी। मैंने इसको ठंडा किया था रूम टेम्परेचर पे, तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दिया था, तो ये बहुत अच्छे से सेट हो गई थी। अगर आपको जल्दी है तो आप इसको फ्रिज में रख के भी ठंडा कर सकते हैं, तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दीजिएगा तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। तो सेट हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए 2 से 3 घंटे गुजर चुके हैं, ये बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसको हम मोल्ड में से निकाल लेंगे, साइड पे से पहले लूज़ करेंगे नाइफ से, दोनों तरफ से लूज़ कर लीजिए, और उसके बाद बटर पेपर की मदद से हम इसको निकाल लेंगे इस तरह से। तो इसीलिए मैंने बटर पेपर लगाया था। बटर पेपर लगाने से क्या होता है, ये नीचे स्टिक भी नहीं होती है और बहुत आसानी से निकल आती है।
तो ये देखिए कितनी अच्छी सेट हो गई है। अच्छा, ये मिठाई मुझे ज़रा सॉफ्ट पसंद है तो इसलिए मैंने इसको रखा था रूम टेम्परेचर पे। और अगर आप लोगों को थोड़ा हार्ड पसंद है तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रिज में रख के सेट कर सकते हैं। 2 से 3 घंटे के लिए रख दीजिएगा तो ये काफ़ी हार्ड हो जाएगी। तो मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट वाली साइड पे रखा है क्योंकि मुझे सॉफ्ट पसंद है, मेरी फैमिली में सॉफ्ट खाई जाती है। तो बस इसकी मैं कटिंग्स कर लूँगी। इस तरह से आप कट लगा लीजिए, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसके पीसेस बना सकते हैं। और इसका कलर देख लीजिए, साइड पे से हमने 2 कलर की बनाई थी, कितनी खूबसूरत लग रही है। और आप 2 से 3 कलर की भी बना सकते हैं। बहुत आसान सी मिठाई है और बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ इसका एक पीस। तो ये देखिए करीब से इसका लुक माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है और बिल्कुल परफेक्ट बनी थी, बिल्कुल बाज़ार जैसी मिठाई बनी थी। और ये इतनी सॉफ्ट बनी है कि आप मुंह में डालेंगे तो मुंह में घुलने लग जाएगी, एकदम से मेल्ट होने लग जाएगी। तो ये देखिए रेडी हो गई है और इसको आप एक किसी एयर टाइट बॉक्स में रख के काफ़ी दिन तक एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए करीब से इसका लुक, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। आपको देखकर ही अंदाज़ा होगा कितनी अच्छी बनी है ये मिठाई। तो ये देखिए बस ये रेडी हो गई है, इसको आप सर्व कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए क्विक से डिनर की रेसिपी लेकर आई हूँ। कसाडेला सिखाने जा रही हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। ये 10 मिनट के अंदर आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। कभी भी आपको कुछ अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा खाने का मूड हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, एक अच्छी सी खुशबू आने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है अच्छे से। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे शिमला मिर्च 3 टेबलस्पून के बराबर। स्वीट कॉर्न ऐड कर देंगे इसमें 3 टेबलस्पून। टमाटोज़ ऐड करेंगे इसमें 3 टेबलस्पून और इसको फ्राई कर लेंगे वेजिटेबल्स को। ये मैं सिर्फ 2 सर्विंग बना रही हूँ, तो बस आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है वेजिटेबल्स को। जब ये फ्राई हो जाएंगी फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बॉइल्ड चिकन आधा कप के बराबर। इसको मैंने चंक्स में कट कर लिया था, छोटे पीसेस में बस कट कर लिया है और इसको भी हमने हल्का सा फ्राई किया है। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, हल्का सा फ्राई कर लेंगे इस मसालों के साथ। और ये बहुत क्विक सी रेसिपी है, इसके फिलिंग बनाने में आपको सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सोया सॉस 1 टेबलस्पून और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे टोमेटो केचप 3 टेबलस्पून के बराबर और इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। तो बस ये आपकी जो फिलिंग है वो रेडी हो गई है कसाडेला की। बस आपने हल्का सा मिक्स करना है, फिर फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा। तो ये देखिए रेडी हो गई है। अब इसको असेंबल करने के लिए मैंने एक तवा ले लिया है, इसके ऊपर हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून के बराबर और इसके ऊपर मैं रख दूंगी टॉर्टिला ब्रेड और ये मीडियम साइज़ की हैगी। इसके ऊपर हम रख देंगे चीज़। तो इधर मैंने चेडर और मोज़रेला चीज़ लिया है। चीज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा चाहें तो चीज़ स्लाइसेस भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे जो हमने फिलिंग बनाई थी वो आधी मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। अच्छा, इधर मैं टॉर्टिला ब्रेड यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो नॉर्मल जो घर की रोटी होती है उसके साथ भी आप इसको बना सकते हैं। तो जो चीज़ घर में अवेलेबल हो उसी के साथ काम कर लिया करें, मतलब उसी के साथ आप रेसिपी इसको बना सकते हैं। तो फिलिंग को हमने अच्छे से स्प्रेड कर दिया, उसके बाद थोड़ा सा चीज़ और हम ऊपर से डाल देंगे। अगर आपको ज़्यादा चीज़ पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, कम चीज़ पसंद हो तो आप कम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐड ज़रूर कीजिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब दूसरी ब्रेड से मैंने इसको कवर कर दिया इस तरह से। एक साइड से हम इसको अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए इतना आपने इसको फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं कीजिएगा, उससे क्या होगा रोटी बहुत अच्छे से ब्राउन तो हो जाएगी लेकिन ये है कि वो कड़क नहीं होगी, मतलब क्रिस्पी नहीं होगी। तो हमें थोड़ी सी क्रिस्पी चाहिए इसके लिए। तो इसको मैंने टर्न कर दिया। अब दूसरी साइड से भी हम इसको हल्का से पका लेंगे, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट लगता है इसको पकाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है।
तो देखिए दूसरी तरफ से भी पक गई, अब इसको मैं निकाल लूँगी। ये देखिए, और इसको आपने गरम गरम सर्व करना है। तो इसको हम कट कर लेते हैं मैं, ताकि आपको अंदर से इसका लुक दिखा सकूं। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है ये, और आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। एक कंप्लीट मील है डिनर के लिए, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स भी हैं, चिकन भी है, चीज़ भी है और रोटी भी है, तो आपको सभी कुछ मिल जाएगा इसके अंदर, और बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।